प्यारे बच्चों, आज पढ़ेंगे पाठ 3 संधि। तो बच्चों, संधि का अर्थ होता है मेल। किसका मेल? वर्णों का मेल। जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं और नया शब्द बनता है तो इसी को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। वर्णों के मेल से जब नया शब्द बनता है या वर्णों के मेल को हम क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। संधि से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। तो यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं संधि से संबंधित। संधि जो आपका लेसन है पाठ 3, उससे संबंधित इस पे क्वेश्चन लिखे हुए हैं। तो चलिए इनका अध्ययन करते हैं। संधि से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। दो निकटतम वर्णों के मेल से जो परिवर्तन आता है तो उसे संधि कहते हैं। जब दो निकटतम वर्ण हों, उनके मेल से जो परिवर्तन होता है, जो बदलाव होता है, शब्दों में जो बदलाव होगा वर्णों के कारण या वर्णों के मेल से, तो उसे हम संधि कहेंगे। उदाहरण के लिए है सूर्य धन उदय। तो शब्द बना सूर्योदय। तो सूर्य या में आ है, धन उदय ओ एक वर्ण है। तो आ और ओ का क्या बन गया? ओ बन गया। तो शब्द भी क्या बन गया? नया बन गया, सूर्योदय। सूर्य और उदय जो शब्द था उसमें परिवर्तन हुआ, क्या बना? सूर्योदय। दूसरा है पुस्तक धन आलय। पुस्तक धन आलय, दो शब्द हैं और इन वर्णों के मेल से क्या बना? का में आ है, फिर आलय में आ तो है ही है। तो आ का क्या बन गया? आ बन गया। शब्द में परिवर्तन हुआ, क्या बन गया? पुस्तकालय। तो इसी को ही हम क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। अब बच्चों यहाँ पे पूछा गया है प्रश्न नंबर 2 में, स्वर संधि के सभी भेदों के नाम दो दो उदाहरणों सहित लिखिए। तो बच्चों मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, संधि के 3 भेद होते हैं। एक आपने पिछली कक्षा में पढ़ा है, संधि के 3 भेद होते हैं। एक है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरी संधि जो है वो है विसर्ग संधि। तो संधि के 3 भेद हुए, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो अब यहाँ पे स्वर संधि के भेदों के बारे में पूछा जा रहा है। पहले तो संधि के भेद थे, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब जो पहले संधि है स्वर संधि, उसके भी भेद हैं। तो यहाँ पे उसके बारे में हम पढ़ेंगे। स्वर संधि के 5 भेद हैं। तो आइए पहला भेद पढ़ते हैं, दीर्घ संधि। जैसा ही इसका नाम है दीर्घ, दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। तो पर धन अधीन, पराधीन। तो आ और आ का क्या बन गया? पर। आ है, कैसा आ है? ह्रस्वा। इधर कौन सा आ है? अधीन में ह्रस्व है। तो आ आपस में मिलकर क्या बन गए? दीर्घ बनेगा। आ दीर्घ स्वर बन जाएगा। ह्रस्व स्वर का क्या बन जाएगा? दीर्घ स्वर बन जाएगा, क्योंकि इसके नाम ही क्या? दीर्घ संधि। तो जब आ ह्रस्व आपस में मिलेंगे तो आगे जाके जब शब्द बनेगा तो ये क्या बनेगा? दीर्घ बनेगा। पराधीन, पर ह्रस्व है, परा, रा क्या बन गया? दीर्घ बन गया। तो क्या बन जाएगा? पराधीन। दूसरा देख लीजिए, देवधन आलय, देवालय। तो देव आ है, धन आ है, आ का भी क्या बनेगा? आगे जाके दीर्घ ही बनना है, आ, देवालय। तो इस प्रकार से दीर्घ स्वर संधि। स्वर संधि का दूसरा भेद है गुण संधि। तो यहाँ पे दिया हुआ उदाहरण, स्वधन इच्छा। तो गुण संधि में क्या होता है? जब ह्रस्व या दीर्घ आ का मेल
ई ऊ अथवा री से होता है तो ये कर्मशः क्या बनेंगे? आ धन ई का ए बनेगा, आ धन ओ का ओ बनेगा, आ धन री का अर बनेगा। कैसे देख लेते हैं। स्व धन इच्छा, स्व आ धन ई बोला था ना, आ और ई का क्या बनेगा? ए, तो क्या बना? स्वेच्छा। फिर महाधन इंद्र, आ और ई का क्या बनेगा? ए, तो क्या बना? महेंद्र। ऐसे और कई एग्जाम्पल आप बना सकते हैं। सुरधन इंद्र, सुरेंद्र। शुभधन इच्छा, शुभेच्छा। महाधन ऋषि, महर्षि। तो ये शब्द क्या हैं? गुण स्वर संधि। स्वर संधि का तीसरा भेद है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या होगा? जब आ या आ, ह्रस्व आ हो या दीर्घ आ हो, का मेल ए या आई या ए से हो, या आ का मेल किससे हो? ए या आई से हो, अथवा ओ या औ से होता है तो कर्मशः क्या बनेगा? आ ए का आई, आ ओ का आउ। ये इस तरीके से ये परिवर्तित हो जाएंगे। इसके उदाहरण देख लीजिए। एक धन एक, एक एक, वृद्धि हो रही है किसमें? मात्राओं में। एक धन एक, तो क्या कह बोले? एक धन एक, आ रहा है का में, क्योंकि व्यंजन है, व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, उसमें आ है, का आ। तो परिभाषा क्या बताई थी? आ और ए का मेल जब हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? आई बन जाएगा। तो क्या हो गया? एक एक। मत धन ऐक्या, मत आ आई बोला था, आ और आई का भी मेल होगा, दो वर्णों का मेल होगा, आ और आई का, तो क्या बना? वृद्धि हो जाएगी, मतैक्या वरना उसने वृद्धि हो जाएगी मात्राओं में। ऐसे आप कई और उदाहरण देख सकते हैं। राजा धन ऐश्वर्या, राजैश्वर्या। धन धन ऐषणा, धनैषणा। महाधन ओज, महोज। तो ऐसे उदाहरण आप कई और बना सकते हैं। स्वर संधि का चौथा भेद है यण संधि। इसमें क्या होता है? जब ई ऊ ऊ तथा री के बाद भिन्न स्वर आते हों, मतलब जब ई हो, पहले शब्द में ई या ऊ या री के बाद दूसरे शब्द में कोई भिन्न स्वर आए तो क्या हो जाएगा? ई का या बन जाएगा, ऊ का वा बन जाएगा और री का रा हो जाता है। कैसे देख लेते हैं। जैसे अति धन अंत, अत्यंत, तो क्या बताया था मैंने आपको? अति धन अंत, अति ई, और अब भिन्न स्वर यहाँ पे क्या हो गया? आ हो गया। तो ई और आ का क्या बन जाएगा? या। क्या बन गया? अत्यंत। यदि धन अपि, यद्यपि। यदि ई और आ का क्या बन जाएगा? या बन जाएगा यद्यपि। तो ऐसे कई और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। स्वर संधि का पांचवां भेद है अयादि संधि। तो अयादि संधि का देख लेते हैं। जब ए आई ओ तथा औ, जब ए आई ओ तथा औ स्वरों के बाद भिन्न स्वर आते हैं, जैसे यण संधि में था कि आ ई ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो या वा रा ये क्रमशः हो जाते हैं। लेकिन अयादि संधि में है जब ए आई ओ औ इनके बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो क्या बन जाएगा? ए का आई बन जाएगा, आई का आय बन जाएगा, औ का ओ का औ बन जाएगा, औ का आओ बन जाएगा। कैसे देख लेते हैं।
जैसे ने धन अन, तो क्या कहा था, ए और आ का क्या बन जाएगा, आय बन जाएगा। तो क्या बन गया, नयन। यहाँ पे नयना आ रखा है, तो ये नयना नहीं नयन होना था। पौ धन अक, पौ, तो औ, तो क्या बन गया, पौ, पौ के बाद आ है, भिन्न स्वर है, तो क्या बन जाएगा, पा बन गया। तो क्या बन जाएगा, आव, पाऊ, पावक। तो इस प्रकार से ये स्वर संधि के 5 भेद थे। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि संधि। अब जो संधि का ये तो हमने स्वर संधि के भेद पढ़े। अब इसके बाद जो दूसरा संधि है वो संधि है व्यंजन संधि। कौन सी संधि है, व्यंजन। व्यंजन और व्यंजन ध्वनि अथवा व्यंजन और स्वर ध्वनियों के परस्पर मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, जब व्यंजन और व्यंजन ध्वनि आपस में मिले अथवा व्यंजन और स्वर वर्ण ध्वनि या वर्ण ये आपस में मिले, तो इनके परस्पर मेल से, इनका जो मेल है उनके मेल से जो शब्द बनेगा वह व्यंजन संधि कहलाएगी। तो वहाँ व्यंजन संधि होगी। उदाहरण देख लीजिए, सत धन जन, क्या बन गया, सज्जन। तो ता क्या है, व्यंजन है, जा क्या है, व्यंजन है। तो क्या बोल रहा है, व्यंजन व्यंजन जब आपस में मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, उनके मेल से जो क्या बन जाएगा, जो शब्द बनेगा वो क्या बन जाएगा, व्यंजन संधि। सज्जन। विधन सम, तो क्या बन जाएगा, विषम। तो ये व्यंजन संधि थी। तीसरी जो संधि है वो है विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि, विसर्ग जो ये 2 बिंदु आप जिसको बोलते हैं इसको विसर्ग कहा जाता है। विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन ध्वनियों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो जब विसर्ग के साथ जो ये बिंदु दिख रहे हैं ये इसको विसर्ग कहते हैं। जब इसके साथ स्वर तथा व्यंजन ध्वनियों का मेल होता है तो उससे जो शब्द बनता है, उससे जो विकार उत्पन्न होता है या नया शब्द बनता है, वहाँ कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि। जैसे मनहा धन जा, मनहा विसर्ग आ रहा है, जा क्या हो गया, व्यंजन हो गया, तो क्या बन गया, मनोज। तो यहाँ पे कौन सी संधि है, विसर्ग संधि। क्योंकि मनहा, हा में इसमें विसर्ग आ रहा है, विसर्ग का उच्चारण किसकी तरह होता है, हा की तरह, मनहा। तो यहाँ पे विसर्ग संधि होगी। मनहा धनहर, मनोहर। तो ये विसर्ग संधि के उदाहरण आपने पढ़े। ऐसे कई और एग्जाम्पल आप बना सकते हैं, कई और उदाहरण बना सकते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न नंबर 5 पूछा जा रहा है, व्यंजन संधि के तृतीय वर्ण संबंधी नियम को सूत्र विधि द्वारा स्पष्ट कीजिए। अब जो इसका तृतीय वर्ण संबंधी नियम है, व्यंजन संधि के कई नियम हैं, लेकिन यहाँ पे व्यंजन संधि को बनाने के जो नियम हैं वो कई प्रकार से हैं, लेकिन यहाँ पे आपसे तृतीय वर्ण संबंधी नियम के बारे में पूछा गया तो इसको स्पष्ट करते हैं। तृतीय वर्ण संबंधी संधि नियम है, यदि प्रत्येक वर्ग के पहले वर्णों, वर्ग आप जानते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ये व्यंजन है। तो प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला क्या हो गया, का, चा, टा, ता, पा, ये पहला वर्ण हो गया। के बाद, अगर पहले वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का, वो का, चा, टा, ता, पा कोई सा भी वर्ग हो, वर्ग का तीसरा तथा चौथा वर्ण या अंता स्था व्यंजन या रा, ला, व, हा या कोई स्वर आता है तो मेल होने पर प्रथम वर्ण अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। शब्द में जब क्या होगा,
अपने वर्ग का पहला वर्ण आए और उसके बाद किसी भी वर्ग का अगर तीसरा और चौथा वर्ण या ला व सा या इस प्रकार से अंतःस्थ व्यंजन आते हैं, स्वर आते हैं, तो या कोई स्वर आए, या रा ला वा व्यंजन के बाद या कोई स्वर आए, तो मेल होने पर प्रथम वर्ण कैसे, का। यहाँ पे उदाहरण देख लीजिए, तो का क्या हो जाएगा, गा हो जाएगा। चा का क्या हो जाएगा, जा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि पहले वर्ग का वो तीसरे में चेंज हो जाएगा। टा का डा बन जाएगा, ता का दा बन जाएगा, पा का बा हो जाएगा। तो ये इसके तृतीया संबंधी नियम थे। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूं, वाक धन ईस, वाक का पहला वर्ग हो गया, ईस उसने कहा या तो का उसके बाद कोई स्वर आए या अंतःस्थ व्यंजन आए तो तीसरे में बदल जाएगा। तो यहाँ पे वाक, तो का तीसरा वर्ण कौन सा हुआ, गा। कौन सा हुआ, गा। तो ये किस में बदल जाएगा, का गा में बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, वागीस। वैसे ही दूसरा देख लीजिए, अच धन अंत, चा वर्ग हो गया, आ क्या हो गया, स्वर हो गया। और चा का क्या बन जाएगा, तीसरे वर्ण में। तो चा का तीसरा वर्ग क्या है, जा। इसका चा का तीसरा वर्ण क्या है, जा। तो चा किस में बदल जाएगा, जा में। तो क्या हो जाएगा, अजंत। तो प्यारे बच्चों, आज हमने अध्ययन किया संधि से संबंधित, संधि की परिभाषा, संधि कितने प्रकार की होती है, स्वर संधि के कितने भेद हैं, व्यंजन संधि हमने पढ़ा, विसर्ग संधि के बारे में पढ़ा। और सभी बच्चे जो ये संधि आपने पढ़ी, जिनका अध्ययन आपने आज किया, इनके एग्जाम्पल, इनके उदाहरण या इनकी उदाहरणों की प्रैक्टिस, जो अभ्यास हैं, ये कई ऐसे और उदाहरण आप ढूंढेंगे, उन उदाहरणों को करने का प्रयास करेंगे। और उदाहरण आप प्रत्येक संधि के और कितने उदाहरण बन सकते हैं उनका आप अभ्यास ज़रूर करेंगे और इन प्रश्नों के उत्तर भी आप याद अवश्य करेंगे।